नेक्स्ट जो टॉपिक है मेजरमेंट फिजिक्स का, वो है हमें डिफाइन करना है डिफाइन किलोग्राम। अभी हम वो यूनिट्स जो हमने मीटर पढ़ा था या किलोग्राम था, हम यूनिट्स की डेफिनेशंस को स्टडी कर रहे हैं एंड राइट इट्स मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई किया जाए, और सब मल्टीपल का मतलब होता है कि वो डिवीजन के ज़रिए हासिल किया जाए। तो किलोग्राम, द मास ऑफ अ सिलेंडर ऑफ specific dimension of platinum iridium alloy kept in International Bureau of Weight and Measure near Paris taken to be a standard of 1 kilogram। प्लाटिनियम इरिडियम, जिस तरह कि हमने पहली वीडियो में आपको बताया था, ये बहुत कीमती धात होती है और इरिडियम एक अलग धात है। इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो उसको हम अलॉय कहते हैं। और ये एक सिलेंडर है जो स्पेसिफिक डायमेंशन का बना हुआ है, और ये इंटरनेशनल ब्यूरो और वेट मेजर जो इदारा है जिसने एसआई यूनिट्स की बुनियाद रखी और पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल ट्रेड और मेजरमेंट का जो हिसाब किताब रखते हैं, उनके जो एक म्यूज़ियम है वहाँ पे पड़ा हुआ है पेरिस में। अगर आपको वहाँ पे जाना हो तो ज़रूर उसका विज़िट कीजिएगा। तो चलें हम पढ़ते हैं। तो 1 किलोग्राम का मतलब ये होता है कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, और 1000 जो है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसका क्या मतलब होगा 1 पावर 1 पावर 1 पावर, तो ये ऐड हो जाएगी 10 पावर 3, ये ग्राम के बराबर हो गया, 10 पावर 3 ग्राम के बराबर। अब हम बात करते हैं ग्राम। एक ग्राम क्या है? एक ग्राम जो है उसके अंदर 1000 मिलीग्राम होता है, और ये भी बिल्कुल इसी तरह से है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पावर 3 मिलीग्राम के बराबर आ जाएगा। अब हम बात करें एक ग्राम। एक ग्राम और 1 केजी, ये ऊपर 1 है, 1 केजी है, 1 केजी को अगर 1000 से डिवाइड किया जाए तो तब भी 1 केजी के बराबर आता है। अगर इसको हम इस तरह से लिख दें 1 डिवाइडेड बाई 10 पावर 3 तब भी, और अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 10 पावर -3। तो सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि 1 ग्राम बराबर होता है 10 पावर -3 केजी के, यानी 1000 टाइम तो नहीं, ये डिवीजन में तो ये वैल्यू कम आती है। तो इस तरह से मिलीग्राम को अगर हम लें तो इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए 10 लाख है, 1 किलोग्राम को हम 10 लाख से डिवाइड करें, उसके डिविजन्स करें, उसके हिस्से करें, यानी 1 डिवाइड बाई 10 पावर 6, और ये किसके बराबर होगा 10 पावर -6 के बराबर होगा। ये बहुत छोटा सा चीज़ हो जाएगी, यानी 1 मिलीग्राम बराबर होगा 10 पावर -6 मिलीग्राम के। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, तो इसको इस चीज़ को अब पहले हम माइक्रो के बारे में पढ़ें, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 माइक्रोग्राम, इसका मतलब है कि देखिए 9 जीरो यहाँ पर है, यानी 1 केजी डिवाइड बाई 10 पावर 9, और ये बराबर होगा 10 पावर -9 केजी के। अब हम इसको थोड़ा सा अलग अंदाज से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास 10 लाख छोटे छोटे से हिस्से हैं, सही है, मिलीग्राम, तो उनको जब मिलाएंगे तो वो 1 किलोग्राम के बराबर होंगे। और अगर हम 1000 ग्राम्स को मिलाएंगे, सॉरी मिलीग्राम्स को मिलाएंगे, 1000 मिलीग्राम्स को मिलाएंगे तो वो 1 ग्राम के बराबर होगा, सही है। और इसी तरह से 1000 छोटे छोटे ग्राम्स को मिलाएंगे तो हमारे पास 1 केजी के बराबर होगा। अब इसको थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, ये हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। हम बोलते हैं 1 पाव,
एक पाव का मतलब होता है 250 ग्राम। हम बोलते हैं आधा किलो, सही है, हम बोलते हैं आधा किलो, भाई आधा किलो दीजिएगा, तो इसका मतलब होता है 500 ग्राम्स। और अगर तो ये बात आप समझें, बाज़ अगर कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करनी होती है तो उसको हम किलो में तो नहीं लेते, तो हम उसमें लेते हैं कि भाई 100 ग्राम दे दें या 200 ग्राम दे दें, सही है। इस तरह से हम क्वांटिटी को इस्तेमाल करते हैं। और एक और वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, 3 पाव, सही है, वो 3 पाव, 3 पाव का मतलब होता है 750 ग्राम्स, सही है। तो ये थोड़ी सी मालूमात जो आप अपने आम लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, उसके बारे में हमने आपको मालूमात दी। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट जो है हमारा ये है डिफाइंड सेकंड एंड राइट्स इट्स मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। तो सेकंड को अब हम डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो पहले अर्लियर, सबसे पहले जो हम थोड़ी सी मालूमात हम रखते हैं उसमें ये है कि एक दिन, वन डे, ये ज़रा सुनिएगा, वन डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 400। ये एक दिन है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड वॉज डिफाइंड 1/86400 ऑफ अ पार्ट ऑफ एन एवरेज डे, मीन डे, यानी एक दिन का, ऑफ एन ईयर, एक साल का एक जो दिन है, एवरेज डे जो है उसका, उसको अगर हम डिवाइड करें 86400 से, तो अगर हम वन जो है, वन डे, ये वन लिखा हुआ है, ये वन है, ये वन डे है, वन डे के अंदर भी जो कितने होते हैं, 86400 सेकेंड होते हैं। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो वो एक सेकेंड के बराबर होगा। लेकिन अब बट नाउ अ सेकेंड इज रीडिफाइंड, सेकेंड को रीडिफाइंड किया गया टू बी एग्जैक्टली इक्वल, कि वो बराबर होगा ऑफ अ टाइम इंटरवल 9192163770। थोड़ा मैं ये मिटा दूं, आपको ज़रा आसानी हो जाएगी। 70 वाइब्रेशन ऑफ एन एटम सीजियम 133। एक एटम है और एलिमेंट है, उसका नाम है सीजियम, सही है, सीजियम 133। उसका जो एटम है वो वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट का मतलब ए एंड बी, वो ए पॉइंट से बी पे जाएगा, बी से ए में जाएगा, वो शॉर्ट डिस्टेंस है। यहाँ पे तो मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। वो एक वाइब्रेशन कहलाएगी। और वो कितनी वाइब्रेशन करता है एक सेकंड के अंदर? 919216370770 वाइब्रेशन करता है एक सेकंड के अंदर। जब ये इतनी वाइब्रेशन करता है, ये वाइब्रेट करता है, तो एक सेकंड तब होता है। अब हम इस वैल्यू पर, इस बात पर, इस नॉलेज के ऊपर चले गए हैं कि हमने ये वाइब्रेशन मालूम की है और तब हम कहते हैं इसको कि एक सेकंड हुआ। इस तरह का एक क्लॉक दुनिया में मौजूद है, उसको हम बोलते हैं सीजियम एटॉमिक क्लॉक। इस क्लॉक की खुसूसियत ये है कि ये 3 लाख साल के बाद, 3 लाख साल के बाद इसमें एक सेकंड का फर्क आएगा। लेकिन इससे एक और जदीद क्लॉक भी बन गया है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन एटॉमिक क्लॉक। उसके अंदर जो एस्टिमेट है वो है 30 लाख सेकंड के बाद एक सेकंड का डिफरेंस आएगा, एक सेकंड का डिफरेंस आएगा।
ये हम एग्जैक्ट 1 सेकंड का डिफरेंस बहुत मायने रखता है अगर हम एक्यूरेट ना चल रहे हों, क्योंकि जब हम रफ्तार बढ़ाते हैं, चीज़ों को तेज़ी से लेकर जाते हैं, तो 1 सेकंड बहुत कम वक्फा हो जाता है। हमारे जहाज़ हवा में उड़ रहे हैं, अगर उसमें जीपीआरएस के थ्रू उनकी कैलकुलेशन ना हो तो वो जहाज़ आपस में टकरा सकते हैं। तो चलो हम इसके सब मल्टीपल्स पढ़ लेते हैं। 1 आवर्स के अंदर ये 60 मिनट्स होते हैं, और 60 को मल्टीप्लाई करें, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसका मतलब है 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होता है। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, और इसी तरह 1 मिली सेकंड का मतलब है 1000 से डिवाइड हो रहा है, और ये किसके बराबर होगा, 10⁻³ के बराबर। 1 माइक्रो सेकंड जो बराबर होता है 10⁻⁻6 के बराबर होता है। 1 नैनो सेकंड जो है वो बराबर होता है 10⁻⁹ के। तो स्टूडेंट, 1 सेकंड हमारे हिसाब से कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम इतनी जल्दी और तेज़ रफ्तारी से काम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जिस्म के बहुत सारे अज़ा और हमारे इर्द गिर्द में बहुत सारे वाक़यात 1 सेकंड से पहले ही रूनुमा हो चुके होते हैं। तो अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन मालूमात की तरफ नहीं जाएंगे, तो आज जो तरक्की हमारी हुई है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाती। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और आपने इसमें ज़रूर जो है ना मालूमात हासिल की होगी।